इस वीडियो में हम बात करेंगे परिमाप के बारे में। जब कोई परिमाप कहता है तो दरअसल वो किसी क्षेत्र की सीमा के बारे में बात कर रहा है। और अगर हम यहाँ गणित में इन आकृतियों की बात करें तो यहाँ पर जो परिमाप होगा वो दरअसल इन आकृतियों की सीमा की कुल लंबाई होगी, जो इन आकृतियों को पूरी तरह से घेर ले। तो यहां पर अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं तो इस त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं, इन तीनों भुजाओं की जो लंबाई है वो है 4 इकाइयां। तो कुल परिमाप हो जाएगा 4 - 4 - 4। तो मैं यहां लिखता हूं कि जो त्रिभुज है इसका जो परिमाप है वो है 4 - 4 - 4, यानी कि ये हो जाएंगे कुल 12 इकाइयां। अब यहां पर हमारे पास ये जो आकृति है, ये एक आयत दिख रहा है मुझे कि यहाँ पर सम्मुख भुजाएं समान हैं। तो इसका जो परिमाप होगा इन सभी भुजाओं की लंबाई का योगफल होगा। तो यहाँ पर ये जो भुजाएं हैं इनकी इकाई हमको नहीं दी गई है। चलो मान लेते हैं कि ये है यहाँ पर 3 मीटर, ये है 5 मीटर, ये है 3 मीटर और ये है 5 मीटर। तो जब हम इन सभी भुजाओं की लंबाई को जोड़ेंगे तो हमें इस आयत का कुल परिमाप मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। तो ये है यहाँ पर 3 मीटर, फिर यहाँ जाते हैं तो ये है यहाँ पर धन 5 मीटर। ये वाली भुजा ले लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा धन 3 मीटर, और रह जाएगी ये वाली भुजा जो हो जाएगा यहाँ पर धन 5 मीटर। तो 3 - 5 हो जाएंगे 8, 8 - 3 हो जाएंगे 11, और 11 - 5 हो जाएंगे 16। तो यहाँ पर इस आयत का जो कुल परिमाप है वो है 16 मीटर। चलो इस पंचभुज की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये पंचभुज है जिसकी सभी भुजा की लंबाई है 2। यहाँ पर समझो इसकी इकाई अगर मैं ले लेता हूँ 2 फीट, तो सभी भुजाओं की लंबाई यहाँ पर मैं समझो कि 2 फीट ले लेता हूँ। तो इसका परिमाप क्या होगा? तो इस पंचभुज का परिमाप होगा 2 फीट धन 2 फीट धन 2 फीट धन 2 फीट धन 2 फीट, यानी कि 5 × 2 फीट। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इसका परिमाप होगा 5 × 2 फीट, जो हो जाएंगे कुल 10 फीट, यानी कि इस पंचभुज का जो परिमाप है वो है 10 फीट। अब ये जो आखिरी आकृति है इसका परिमाप हम निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं इस भुजा से शुरू करता हूँ। तो ये है यहाँ पर 1 इकाई, तो यहाँ पर मैं 1 लिख दूंगा। इसमें हम जोड़ लेंगे दूसरी भुजा की लंबाई, तो ये है यहाँ पर 4, तो यहाँ आ जाएंगी 4 इकाइयाँ। धन ये वाली भुजा ये है 2 इकाइयाँ, धन ये वाली भुजा जो है 2 इकाइयाँ, धन ये वाली भुजा जो है 4 इकाइयाँ, और आखिर में ये वाली भुजा आ जाएगी धन 6 इकाइयाँ। तो यहाँ आ जाएगा धन 6 इकाइयाँ। तो कुल परिमाप हो जाएगा इस आकृति का 1 - 4 यानी कि 5, धन 2 यानी कि 7, धन 2 यानी कि 9, धन 4 यानी कि 13, धन 6 यानी कि हो जाएंगे 19। यानी कि यहाँ पर इस आकृति का जो परिमाप है वो हमें मिल रहा है 19 इकाइयाँ।